16 में पूछा गया था एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग, इसको हिंदी में क्या बोला है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इमेज क्रॉपिंग को समझावें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। तो इमेज क्रॉपिंग का आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इमेज क्रॉपिंग किसी तस्वीर के अनचाहे हिस्से को हटाकर सिर्फ जरूरी हिस्से को रखना होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे कॉपी में लिख के अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये फाइनल एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीछे आपका सरस्वती पूजा विसर्जन होने के कारण डीजे का साउंड आ रहा है। आप सभी बच्चे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा है ITS का मतलब क्या होता है। व्हाट डज ITS स्टैंड्स फॉर, ठीक है। यानी कि ITS का फुल फॉर्म पूछा है, तो ITS का आपका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। इसको हिंदी से हम लोग बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है आपका, चलिए देखते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेटा को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है माइक्रोज क्या है, ठीक है। व्हाट इज माइक्रोज। तो माइक्रोज का देखिए यहाँ आंसर हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। जब हम कंप्यूटर पर कोई एक ही काम को बार बार करते हैं तो माइक्रो उस काम को रिकॉर्ड करके बाद में एक क्लिक में पूरा कर देता है, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है। 20 में आपको पूछा है किन्हीं दो DBMS सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। नेम एनी टू DBMS सॉफ्टवेयर। तो दो सॉफ्टवेयर का नाम क्या क्या है। पहला नाम है आपका MOISQL और दूसरा नाम है आपका RDBMS, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं किस में क्या पूछा है आपका। व्हाट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है। तो स्टेटस बार जो है आपका वर्तमान स्थिति की जानकारी देखने वाली पट्टी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं खंड सी में। खंड सी में आपको एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन का 3 अंक मिलेगा, समझ गए। 22 से 25 तक आपका एग्ज़ाम में रहेगा। तो 22 में आपको पूछा गया था पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। स्टाइल और टेम्पलेट के बीच क्या अंतर है। तो इसका भी हम आंसर बना दिए हैं, आपको हम अभी दिखा देते हैं। आप सभी बच्चे कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। 3 फरवरी को आपको जाना है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। स्टाइल और टेम्पलेट के बीच अंतर क्या है। तो आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में भी लिखना है, एक तरफ बिंदु लिखना है, एक तरफ स्टाइल लिखना है, एक तरफ टेम्पलेट लिखना है, ठीक है। तो टेम्पलेट का आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा रेडीमेड डॉक्यूमेंट लेआउट, ठीक है। और स्टाइल का क्या हो जाएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का सेट, ठीक है। दायरा, इसका दायरा कितना है, रेंज कितना है, केवल टेक्स्ट पर लागू, ठीक है। टेम्पलेट का पूरा क्या काम है, दायरा कितना है, पूरा दस्तावेज पर लागू, ठीक है। स्टाइल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फ़ॉन्ट, रंग, साइज, स्पेसिंग आदि बदलने में करते हैं, ठीक है। जबकि टेम्पलेट का हम लोग कार्य कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, नया डॉक्यूमेंट जल्दी बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर में आपका क्या पूछा है। 23 में आपका पूछा है व्हाट आर द 2 ways ऑफ रिफ्रेशिंग सेल्स इन अदर वर्कशीट, ठीक है। 23 में आपका पूछा है इन सॉफ्ट वर्कशीट में सेल्स को संदर्भित संदर्भित करने के 2 तरीके क्या है, ठीक है। थोड़ा आवाज़ मेरा तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ थोड़ा ये आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है आपका। अन्य वर्कशीट के सेल को संदर्भित करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला जो है आपका सेट नेम के साथ सेल रेफरेंस। इसमें पहले वर्कशीट का नाम, फिर चिन्ह और उसके बाद सेल का पता लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए शीट 2A1
ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में क्या हो जाएगा, माउस द्वारा सेल सिलेक्शन। इसमें फॉर्मूला लिखते समय दूरी वर्कशीट पर जाकर सीधे माउस से सेल पर क्लिक किया जाता है और उसका संदर्भ अपने आप जुड़ जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 24 में आपका क्या पूछा है। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड के बीच क्या अंतर है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कमांड। 24 का आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट, ठीक है, डाटा की प्रतिलिपि कॉपी बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका मूल डाटा अपनी जगह बना रहता है। तीसरा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब डाटा को दूसरी जगह भी जैसा का तैसा रखना है, ठीक है। अब हम लोग कट पेस्ट का पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है लिखा हुआ यहाँ पे, डाटा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका मूल डाटा अपनी जगह से हट जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका उपयोग तब किया जाता है जब डाटा को स्थानांतरित करना हो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 25 में क्या पूछा है। हाउ कैन वी रिकॉर्ड ए माइक्रो, ठीक है, हम माइक्रो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं माइक्रो को हम लोग कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो को रिकॉर्ड करने का तरीका। एक्सेल के ऊपर डेवलपर टैब कर क्लिक करें। दूसरा पॉइंट, डेवलपर टैब में रिकॉर्ड माइक्रो बटन पर क्लिक करें। तीसरा पॉइंट, माइक्रो का नाम दें, शॉर्टकट की सेट करें और फिर ओके पर क्लिक करें। चौथा पॉइंट, जब जो भी एक्सेल में काम करेंगे वहाँ माइक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा। पाँचवा पॉइंट, खेल खत्म होने पर स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करें। अब माइक्रो तैयार है और इसे एक क्लिक में दोबारा चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेक्शन डी में पहुंच गए। लॉन्ग क्वेश्चंस 2 बनाना है आपको एग्जाम में। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट खींच के याद कर लीजिएगा, ठीक है। समय कम है और वीडियो भी आपका ज़्यादा लंबा आ रहा है, देख लीजिए इधर। ये है 26 का आंसर, ये आपका 27 का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। चैनल पे बने रहे, आगे का सब्जेक्टिव वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद।